शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म अंतर। एक टॉपिक अनेकार्थी शब्द जिसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द, और एक हो गया वाक्य शुद्धि, वाक्य में त्रुटि मार्जन। ठीक है, अगर आप एक एक करके देखो, अगर आप एक एक करके देखो तो ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो 11वां नंबर का जो सवाल है, 11वां नंबर का जो सवाल है, ध्यान रखना, 11वां नंबर का जो सवाल है तुम्हारा, 11वां नंबर का जो सवाल है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं मॉडल पेपर ही। जो 11वां नंबर का बेटा तुम्हारा सवाल है, दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। चलो ये देखो, ठीक है। अब तुम 11वें नंबर वाले सवाल को देखो। 11 नंबर का सवाल, सबसे पहले शब्द युग्मों का सही अर्थ, वसन और व्यसन, ध्यान से देखना। उसके बाद इसी में ख वाला, किसी एक शब्द के 2 अर्थ अर्थात अनेकार्थी शब्द। उसके बाद इसी में फिर आगे देखो, ये देखो यहां गा वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसी में ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, घा वाला, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। 4 सवाल हो गए बेटा, 4 सवाल हो गए। ये चारों सवाल 2 नंबर के आते हैं। 11वां क्वेश्चन 8 नंबर का है, इसके ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। तो आओ एक बार वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शब्दों में सूक्ष्म अंतर पर ध्यान देते हैं। 30 क्वेश्चन दोनों कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता। जिसकी गणना ना की जा सके, यहां पे सन लिखा हुआ है, ध्यान देना, यहां पे सन लिखा हुआ है। सारी चीजें कब कितनी बार पूछा गया। सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। पृथ्वी पर तो ये साबित करने में भी तुम्हें कई जन्म लगेंगे दोस्त। एक लड़का लिख रहा है, कंपनी गार्डन में उर्वशी घूम रही है। अभी जाता हूं, क्लास खत्म कर लूं, फिर मैं ही जाऊंगा तुरंत। आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर उर्वशी। ठीक है, जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके बेटा क्या होगा, अगणनीय की अगणित। जिसकी गणना ना की जा सके, बताओ, जिसकी गणना ना की जा सके वो क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे, एक एक बच्चा आंसर करेगा, कितने ज्ञानी हो देख लेता हूं। अगणनीय। चलो नेक्स्ट, जंगल की आग किसे, जंगल, अरे यार जंगल की आग वाला गलत क्वेश्चन लिख गया है, इसमें ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। चलो जंगल की आग को क्या कहते हैं बता देता हूं। जंगल की आग को क्या कहते हैं, आइए भाई, आइए आइए प्यारे बच्चों, ये हमारे गुलशन सर हैं, कक्षा 10 के बच्चों का हिंदी में मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2 भाई दोनों तबाही। स्क्रीनशॉट लो, ऋषि सर विद्याकुल, गुलशन सर विद्याकुल टैग करके बताओ सभी साथियों को। 10th की पूरी जिम्मेदारी गुलशन सर पर है, और इस बार 24 फरवरी को 10th का एग्जाम 8 बजे से है। तो आपके जो भी भाई बहन 10th में हैं, उनको बताओ कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का चैनल और आपके गुलशन सर सारी तैयारियों से लैस बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। लड़ाई बिल्कुल कांटे की चलेगी, नेक टू नेक 5 डेज बार, ठीक है। चलिए सर, बच्चों के भाई साहब देखो, सर सिर्फ आपके गुरु नहीं है, सर हमारे भी गुरु हैं। तो समझना 10th में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सर की ही देन है। तो जो भी है सर ने तो बाकी बोल दिया है, बच्चों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी सर आप पढ़ाइए, सेशन बढ़िया चल रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ सर। चलो चलो सभी लोग, तो इसका ध्यान रखना है आपको। जंगल की आग वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसका आंसर सही कर लो। दावाग्नि होगा, दावाग्नि होगा। आंसर गलत हो गया तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, तो इसको काट दो, दावाग्नि कर लो, यही सही है। नेक्स्ट क्या है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो क्या है, आस्तिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गलत कार्य के लिए हट करे, दुराग्रही। जो गलत कार्य के लिए हट करे कौन होगा, दुराग्रही होगा। सभी लोग बहुत तेजी से आंसर करेंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु। किसके बेटे का नाम अजात शत्रु है। सबसे पहले 2 क्वेश्चन तैयार करवाता हूं। अजात शत्रु क्या की विधा क्या है, अजात शत्रु की विधा क्या है बेटा। अजात शत्रु नाटक है, ठीक है, हिंदी तैयार करो। नाटक है, किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किस युग की रचना है, छायावाद की रचना है या शुक्ल युग की रचना है, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो, ध्यान रखना है, जो बहुत कुछ जानता हो वो बहुज्ञ होगा। सर्वज्ञ को जो सब कुछ जानता हो। बहुश्रुत जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुत कुछ सुना हो। बहुपठ जिसने बहुत कुछ पढ़ा हो। दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एक लड़का कह रहा है उर्वशी मेरे घर में, उर्वशी मेरे साथ। फेल हो जाएगा तू, फेल हो जाओगे। अगर कसम से बता रहा हूं, अगर उर्वशी तुम्हारे साथ है तुम फेल हो जाओगे। जिसका ज्ञान कम हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। जिसका ज्ञान कम हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला। आपको बताना है, किए गए उपकार को न मानने वाला। जो व्यक्ति किए गए उपकार को न माने, किसी पर आप उपकार करते हो, वो मन में नहीं करता है कि हम मन में नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न न लगा दो, कृतघ्न। ठीक है, आधा घा और ना है। घृणा के योग्य कौन है, घृणित की घृणास्पद। घृणा के योग्य कौन है, घृणित की घृणास्पद कौन है। अगर व्यक्ति है घृणा के योग्य तो घृणित है, अगर वस्तु है तो घृणास्पद है, तो यहां पे घृणित हो जाएगा। ठीक है, जो घृणा के योग्य हो घृणित। अनुकरण करने योग्य कौन है, कौन ऐसा है जिसके पीछे चलना चाहिए, ऋषि सर हैं। आप लोग 3 दिवसीय महारिवीजन योजना करो, 3 दिवसीय महारिवीजन योजना, 3 दिवसीय, और आप पूरी तरीके से तैयार हो अपने एग्जाम के लिए। 21, 22, 23, 6 से 8, 12 से 2, 6 से 10 आपकी क्लास चलेगी संपूर्ण हिंदी की, और 24 तारीख को सुबह 6 बजे, याद रखना। और आपके लाइक का टारगेट आज की क्लास का 20,000 है। 20,000 लाइक आज की क्लास का टारगेट है। कितने लोगों ने लाइक कर दिया, जरा मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि कितने लाइक हैं, मैं देख लेता हूं। मुझे 20,000 लाइक चाहिए, ठीक है। 11,000, क्या यार तुम लोग, क्या यार 2 घंटा बीत गया, क्या यार 1 घंटे में 10,000, दूसरे ने 20,000, तीसरे ने 30,000, अब तक 21,000 होना चाहिए था, 11,000 है। जल्दी करो सभी लोग, लाइक करो सेशन को, ठीक है। अनुकरण करने योग्य कौन है बेटा, अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन में रहने वाला, वन में रहने वाला, वनवासी। नगर में रहने वाला, नगरीय कौन हो जाएगा, नगर में रहने वाला।
रहने वाला, ग्रामीण कौन हो जाएगा, गांव में रहने वाला, पहाड़ी कौन हो जाएगा, पहाड़ पर रहने वाला। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एक एक शब्द आपको बिल्कुल एक्सप्लोर कर लेना है। 21, 22, 23 को पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा यार, 6 से 8, 12 से 2, 6 से 10, सुबह 6 से 8, दिन में 12 से 2, 10 बजे। कभी कभी देखो, तुम्हें बस केवल मोबाइल सामने रखनी है, कॉपी पेन तैयार रखना है। 21 तारीख से युद्ध में उतर जाना है, लड़ाई लड़नी है, छेड़ देना है, मार देनी है, गोली चला देना तलवार। जो जीता ना जा सके वो कौन है, अजय। जो मरे ना वो है अमर, जो बूढ़ा ना हो वो है अजर, और जो समाप्त ना हो वो है अक्षय, जो क्षरित ना हो, जिसका क्षरण ना हो वो अक्षय है। ठीक है, आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो क्या होता है, धातु का होता है, कोई भी पदार्थ है उसका अर्धायु काल, अर्ध आयु काल रहा है। अर्धायु काल क्या है, कोई वस्तु जो क्षरित होती है तो उसका कब वो उसका क्षरण होकर वो आधा पहुंचेगी, उसका अर्धायु काल है। तो ये कहां पूछा जाता है, तो जो क्षरित ना हो वो है अक्षय। ठीक है, और जो प्यारे बच्चे मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं वो ऋषि सर विद्याकुल पर जाकर मुझे फॉलो कर लेंगे, जिससे उनको मुझसे सवाल पूछने और जुड़ने में सहायता मिल सके। फोन मत करो अभी यार, फोन मत करो। आज की लाइक का टारगेट 20,000 है बेटा, सभी लोग सेशन को लाइक करते रहोगे, 20,000 टारगेट है लाइक का। ठीक है, जो जीता ना जा सके। रास्ता दिखाने वाला 2022-2023, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। ठीक है, पथ प्रदर्शक। 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला कौन है, शतायु। 100 वर्ष की आयु जिसकी होती है उसे कहते हैं शतायु। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाता, ये सारी चीजें कोई प्रैक्टिस नहीं करवाता, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि ये पता ही है, लेकिन कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। अब ये टाइम नहीं है कि भैया मैं बहुत ज्ञानी हूं, क्या जरूरत है ज्ञानी बनने की। 15-20 मिनट लग रहा है रिवाइज करने में क्या जाता है तुम्हारा, और सेशन को शेयर करने में क्या जाता है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बहुत जरूरी है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, जो कि बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला क्या हो जाएगा, शतायु। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, नास्तिक। उसके बाद जो सब कुछ जानता हो, अभी मैंने आपको बताया, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ, कुछ न जानने वाला अल्पज्ञ, और जिसके पास ज्ञान हो ज्ञानी। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, आपको बताना है। जल में लगने वाली आग, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जंगल में लगने वाली आग के बारे में बताया था। अब मैं जल में लगने वाली आग बता रहा हूं, जो कि है बड़वाग्नि। क्या है, बड़वाग्नि। आपने पढ़ा होगा महा का प्रभात वर्णन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कक्षा 11 में शायद, उसमें बड़वाग्नि का जिक्र आता है। ठीक है, अन्न को पचाने वाले पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। जठर में जो आग है, जठराग्नि। ठीक है, कि जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। अब देखो यहां पे असीम भी लिखा हुआ है, असीम का क्या हो जाएगा, जिसकी कोई सीमा न हो। ठीक है, ये हो जाएगा असीम। नेक्स्ट क्या है, आशा से अधिक, तो आशा से अधिक हो जाएगा आशातीत। आशा से अधिक क्या हो जाएगा बेटा, आशातीत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। मैं बहुत जानने की इच्छा रखता हूं तो मैं जिज्ञासु कहा जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए उपकार को न मानने वाला। जो व्यक्ति किए गए उपकार को न मानता हो, जो व्यक्ति मनबा नहीं करता हो कि किसी ने मुझ पर उपकार किया है, वो क्या हो जाएगा, कृतघ्न। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। ठीक है, जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। अगला, जो जीता ना जा सके, अजेय। जो जीता ना जा सके, जिसको जीता ही ना जा सके। जो कभी मरे ना, अमर। जो मरे ना, अमर हो जाएगा। अजर, जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो। ठीक है, अनंत, जिसका अंत ना हो। ऐसे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन पे भीतर की हवा का तापमान मैनेज करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो बेटा, और सेशन को लाइक करते रहो। आज के सेशन के लाइक का टारगेट 20,000 है, अभी आप लोग 11,000 नहीं डाके हो भाई। बताओ, अब तक 21,000 हो जाना चाहिए था। जल्दी सभी लोग लाइक करो और सेशन को शेयर कर दो। अपने व्हाट्सएप की स्टेटस लगा छोड़ दिया करो। भीतर की हवा का तापमान जिसे कंट्रोल रखा गया उसको क्या कहते हैं, समतापी, समान तापमान वाला। फिजिक्स वाले बच्चे हो तुम लोगों को तो पता ही होगा। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। पीछे पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, पीने की इच्छा जो रखता हो। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो बहुत बोलता हो, बातूनी। जो बूढ़ा ना हो, अजर। फिर से बता रहा हूं, जो बूढ़ा ना हो, अजर। उसके बाद जिसका वहीं कहीं अंत ना हो, अनंत। जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत। और दूसरा अगला क्या है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय हो जाएगा। अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। अकिंचन। ठीक है, अगण्य। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। अगण्य, जिसकी गिनती ना की जा सके। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, किए गए उपकार को मानने वाला, न मानने वाला कृतघ्न, मानने वाला कृतज्ञ, कि मैं भैया आपने बड़ा उपकार किया मेरा। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। ठीक है, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। अनुमति पत्र की आज्ञा पत्र, इन दोनों में कंफ्यूजन है। जरा मुझे कमेंट करके मेरे बच्चे बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। गुरुजी, उर्वशी मेरी छोटी, बहुत मारूंगा तुमको मैं, बहुत मारूंगा यार, क्या आदमी है। मैं किताब वाली उर्वशी की बात कर रहा हूं। वो लिख रहा है कि उर्वशी मेरी छोटी बहन है। कब कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ठीक है,
यहां उर्वशी प्रतीकात्मक शब्द है बेटा, यहां उर्वशी किसी लड़की का नाम नहीं है। उर्वशी तुम्हारी उर्वशी यहां प्रेम का रूपांतरण है, ठीक है, प्रेम का प्रतीक है उर्वशी। यहां किसी लड़की का नाम उर्वशी नहीं है। कोई लड़की थोड़ी ना मंदिर में बैठी है कि देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं। ये कोई लड़की है क्या? वो सौंदर्योपासना है, सौंदर्य की उपासना है, वो प्रतीकात्मकता है, वो प्रेम का स्वरूप है, सौंदर्य का स्वरूप है। वो शब्दों में बंधी हुई नहीं है, भावनाओं में बंधी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अनुमति पत्र की आज्ञा पत्र। तो ये हो जाएगा बेटा न तो अनुमति पत्र और न तो आज्ञा पत्र, ये अधिकार पत्र हो जाएगा, अधिपत्र, क्योंकि यहां अधिकार शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। जिसे समझना कठिन हो, सुबोध, देखो ये हो जाएगा दुर्बोध। सुबोध मतलब जिसे समझना आसान हो, आसान हो, सुबोध हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कितने शब्द मैंने तुम्हें बताए, कितने शब्द मैंने तुम्हें बताए, कितने शब्द मैंने तुम्हें बताए? किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो शिक्षा देता है, जो शिक्षा देता है शिक्षक, जो शिक्षा देता है शिक्षक, जैसे मैं, ऋषि सर तुम्हारे शिक्षक हैं, ठीक है, ऋषि सर तुम्हारे शिक्षक हैं। कितने शब्द मैंने बताए तुमको बेटा? कितने बताए? वाक्यांशों के लिए एक शब्द मैंने तुम्हें 40 शब्द बताए, 40 शब्द। यही याद कर लेना, यही तुम्हारे पेपर में आएगा। 40 शब्द मैंने बताए, याद कर लेना, रट लेना। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम चलते हैं